स्वामी जी, मोटापे पर हम बात कर रहे हैं और मोटापा अगर लगातार किसी के शरीर में बना रहे तो फिर वो डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी और ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी पैदा कर सकती है। हाई बीपी का अटैक ना हो, इसके लिए वजन कंट्रोल रहने के साथ साथ बॉडी में ग्लूकोज और प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या योगाभ्यास करने चाहिए और साथ ही खान पान में भी क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो उसके लिए 10 अभ्यास हैं। मैं 10-10 सेकंड करके बता रहा हूँ, 5-5, 10-10 मिनट कर सकते हैं पवन में। ये बीपी के लिए, शुगर के लिए और जनरल हेल्थ के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बात और एक अच्छे डाइजेशन के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए पवन मुक्तासन जरूरी है। इसलिए हमने योगा इन डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इसको सम्मिलित किया हुआ है कि ये तो रोज़ करना ही है, पवन मुक्तासन। दूसरा ये उत्तान पादासन कपालभाति के साथ, फिर ये सेतुबद्ध आसन और जिनसे बन पाए उनसे हलासन भी करवा देते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके ना मंडूक आसन, योग मुद्रासन, आत्मत्सेंद्रासन, वक्रासन, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे मंडूक आसन में 3 तरह से बताया है, मुट्ठियाँ बांध के। दूसरे में देखो मुट्ठियाँ खोल के ऐसे, हथेली पर हथेली रख करके एक हथेली नाभि के ऊपर, दूसरे इसके ऊपर, गर्दन सीधी रखी, छाती घुटनों से छूती हुई। आप थोड़ी देर ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग करें इसमें, अथवा कपालभाति करें, अथवा श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दें। देखो तीसरा अभ्यास मंडूक आसन का, आज BRI की बात हो रही है। सांस को बाहर छोड़ दिया, अंगूठा पीछे रखा, ऐसे अंगुलियों में पेट पकड़ में आ जाए और उसमें थोड़ी देर ऐसे झुक करके रुक जाए, तो ये BRI को भी नॉर्मल करेगा, ये BP को भी नॉर्मल करेगा, ये शुगर को भी नॉर्मल करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त अभ्यास है। तो आज मंडूक आसन के 3 अभ्यास 2 वर्षों से करा रहे थे, अब ये तीसरा हमने नया निजात कर दिया है। फिर शीर्षकासन, इससे BP नॉर्मल रहता। वैसे भी धरती माता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, तो स्वास्थ्य से तो अपने आप जुड़ जाओगे। ये शीर्षकासन, आगे झुकने के साथ साथ पीछे झुकना बड़ा अच्छा होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। ये योग का भी मूल सिद्धांत है और ये संतुलन का भी मूल सिद्धांत है। इम्बैलेंस को ही तो रोग कहते हैं और संतुलन को ही स्वास्थ्य कहते हैं। फिर पद्मासन में बैठ गए, दाएं पैर बाएं पर, बाएं दाएं पर, और ऐसे आगे झुक गए। तो ये BP शुगर का कंप्लीट कोर्स बता रहे हैं। BP के लिए मुक्तावटी, BP ग्रीट लौकी के या पेठे के जूस के साथ देते हैं। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, और एक एंटी कैंसर जूस को या काढ़ा को, उसमें है आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़गुमार, विजय सार और मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ATM की सब्जी और रतपितिया मैंने कहा था, वो भी अभी मैंने मंगवा दिया है। हरिद्वार जाने के बाद उसको भी दिखा देंगे। डायबिटीज़ के लिए अप्रतिम औषधि है। और डायबिटीज़ के लिए तो हमने आँखें के पत्ते पैर में बांधना, आँखें के, करेले के, नीम के अथवा इंद्रायण के लुप्ती बना करके उसके ऊपर चलना बड़ा ज़बरदस्त है। तो मंडूक आसन की तरह योग मुद्रासन के भी 3 अभ्यास हैं। एक तो हाथ ऐसे रख करके, एक मुट्ठी ऐसे रख करके। अब इसके लिए तो पेट थोड़ा हल्का बनाना पड़ेगा ना, BRI को ठीक करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे, और फिर एक ये है, इसके लिए भी थोड़ा फिर पेट हल्का होगा तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ पीछे से पकड़ में ऐसे आएगा, ऐसे। और फिर ये ऐसे, और फिर ये वक्रासन जी, और वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आज पूरा कोर्स बता दिया BP शुगर का भी, ऐसे और ऐसे। स्वामी जी मुझे लगता है 10 से ज़्यादा आसनों का ये पूरा पैकेज हो गया है। या अर्धमत्स्येंद्रासन,
कुछ लोग ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं, ये ठीक इसका उच्चारण नहीं है, सही है अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन जी। मिल रहे हैं। स्वामी जी, एक लेटेस्ट रिसर्च का जिक्र कर लेती हूँ मैं, जिसके मुताबिक जो बच्चे मोटे हैं, फैटी बच्चों में मोटापे की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ का ख़तरा बढ़ता है और स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ सिरोसिस का भी रिस्क बढ़ता है। वज़न घटाने के उपाय तो आप लगातार बता रहे हैं, ऑर्गन्स की हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है उसके लिए भी आपने पूरा अभ्यास का पैकेज बताया, लेकिन बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज़ से कैसे बचाएँ और मोटापे के बाद जो स्किन सिरोसिस का कनेक्शन बच्चों की सेहत से जुड़ता है उससे भी छुटकारा दिलाएं। देखो, बच्चों को ऑटोइम्यून डिजीज इसलिए हो रही है ज़्यादा, बच्चों में सेरेब्रल पैलिसी, बच्चे में माइनर ऑटिज्म, ऑटोइम्यून डिजीज, उनका बॉडी का माइंड का फुल डेवलपमेंट ना होना, इन समस्याओं के पीछे एक तो कारण है माँ हेल्दी फूड नहीं खाती। माँ को जब बच्चा गर्भ में होता है, बेटा हो या बेटी हो, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाने चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, जूसेस पीनी चाहिए, एकदम बच्चा हेल्दी होता है। 100% ये बात मैं कह रहा हूँ, एकदम आजमाई हुई बात। आयुर्वेद शास्त्र के गर्भाधान संस्कार से लेकर के पुंसवन, सीमंत, नयन और जातकर्म संस्कार तक की बात कर रहा हूँ, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बात को मानता है। हेल्दी फूड, हेल्दी थॉट्स माँ के होने चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को हम पैदा होते इतने वैक्सीनेशन, इतने ज़्यादा, फिर आर्टिफिशियल फूड पर नेस्ले के वो हवाले कर देते हैं। अरे भाई, माँ का दूध पीना चाहिए बच्चे को। खैर, फिर बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन कराना चाहिए। लो, बच्चों को जन्म घुट्टी में ही हरड़ पिलानी चाहिए, हरड़, अश्वगंधा, शतावर घोट करके पिलाना चाहिए। जन्म घुट्टी ना पिला करके आजकल घुट्टी में सब सिंथेटिक ड्रग, सिंथेटिक वैक्सीन उसकी बॉडी में डाल रहे हैं। जिन बच्चों से हो सके उनको शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो बचपन में ही करा देना चाहिए बच्चों को, आदत डालिए बच्चों को। खैर, ये तो हमने बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन की बात करी। बच्चों को बचपन से ही भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करना चाहिए। बच्चों को जन्म घुट्टी में, देखो एक उपाय बताता हूँ, हरड़, छोटी हरड़ ले लेना। हरड़ को गाय के दूध में भिगो के रख देना। रात को भिगो के रख दिया, फिर एक दिन भिगो के रख दिया, बाद में उसको धो करके, और गाय का दूध, यदि जब गाय ब्याती है ना, तो पहला जो दूसरा दूध होता है उसको गांव में खीस बोलते हैं, तो उसका जो है पनीर जैसा बन जाता है, अपने आप ही फट जाता है, उसमें कोई नींबू आदि डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही उसके अंदर एक खारापन होता है, और वो दूध बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब पहला दूध या दूसरा दूध गाय का, पहला उसको जो धोते हैं या दूसरा, उसमें हरड़ को भिगो दिया, उसको घिस करके उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ा शतावर, उसको भी थोड़ा घिस दिया, और उसको बच्चे को पिलाएंगे, उनका पेट अच्छा रहेगा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और वैसे ये तो ऐसे लगातार बच्चों को पिलाते रहे। बाकी जन्म घुट्टी के नाम पर बाजार में जो चीनी मिली हुई जो सिरप मिलते हैं, उन्हें, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्वर्ण प्राशन बच्चों को कराते रहे। आप बच्चों के लिए कुमार कल्याण रसम देते हैं, जो है सुई की नोक के ऊपर जितना आ जाता है उतना सा लेकर के बच्चे को हनी के साथ दे देना चाहिए। कितना, 2 बूंद हनी, और वो स्वर्ण प्राशन। ये पहले हुआ करता था, भूल गई इसलिए याद दिला रहा हूँ। तो बच्चों की इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। बाकी जनरल बच्चों के लिए इम्यूनोग्रिड, और थोड़े जो ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर होते इम्यूनोग्रिड गोल्ड। छोटे बच्चों को आधी गोली, आधा कैप्सूल, और बच्चों बड़ों को जो 3-5 साल के बच्चे हो गए उनको एक दे दिया करें। सुपर इम्यूनिटी रहेगी। जिनको सेरेब्रल पैलिसी है और जिन बच्चों को ऑटिज्म भी है, उनको मेधावटी और मेमोग्रिड भी साथ में दे दें, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट पिला दें, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो जी मीनाक्षी जी, बच्चों को अनुलोम विलोम और कपालभाति करने की बचपन से आदत डालें। स्वामी जी, लेकिन जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, उनके शरीर का सारा वजन तो उनके जोड़ों पर आ जाता है। उनके पाँव में, हड्डियों में, जोड़ों में
दर्द होने लगता है और लंबे वक्त तक अगर यही कंडीशन बनी रहे तो फिर घुटने जवाब देने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, आर्थराइटिस का रोग लग जाता है। तो घुटनों की ताकत बनी रहे और जिनको जेनेटिकली भी ये ट्रांसफ़र होता है स्वामी जी, उनके लिए भी क्या उपाय है, क्या किया जा सकता है? जेनेटिकली तो सारी बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं, वात, पित्त, कफ। अभी स्किन डिजीज़ की बात कर रही थी ज्योत्सना जी। तो देखो, स्किन डिजीज़ दो ही कारणों से होती है। तो लिवर फंक्शन गड़बड़ होता है, दूसरा स्ट्रेस बढ़ता है। और बच्चे जो ज़्यादा नमक मीठा आदि खाते हैं उनको, तो ये लीवर सिरोसिस, सोराइसिस, दोनों लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर, और जॉइंट्स के लिए तो सबसे अच्छी 5 चीज़ें। रेडीमेड में तो हम पेडानियल ऑर्थोग्रिड बताते ही हैं। ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर हों, अच्छा हड्डियाँ कमज़ोर होगी और वज़न, मोटापा और सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ऐसे मोटे मोटे हाथ पैर हो जाते हैं। तो क्या करें? एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें। एक जहाँ जहाँ ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, जहाँ ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ज़्यादा सूजन है, स्वेलिंग है, वहाँ पर ज़्यादा करें। ये अभ्यास करें, ये सब ऐसे 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 ऐसे, ये सारे अभ्यास गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं हैं, तो छोटे छोटे अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिर ये ऐसे देखो, जोड़ों के लिए 5 चीज़ें ये अप्रतिम है। आने वाले समय पर इस पर बहुत बड़ा हम कार्य करने वाले हैं। मैंने जिनको अर्थराइटिस से तरफते देखा, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, अभी तो करीब 50 से लेकर के 80% लोगों को अलग अलग एरियाज़ के अंदर, और कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। और जेनेटिकली जिनको होता है उनको तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा हो रहा है। और ये तमाम तरह के बात के प्रकोप हैं। ये जो बच्चों में एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस यंग एज में बढ़ रहा है, स्कीलियोसिस और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में ऐसे दर्द और पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, उसके लिए एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय करीब 1 फीट की डंडी, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात के 10 पत्ते, निर्गुंडी के 10 पत्ते, सहजना के 10 से 20 पत्ते लो, बस इसका जूस बना करके पी लें। फ्रेश जूस जो लाभ करता है वो इनका पाउडर, इनका एक्सट्रैक्ट भी उतना लाभ नहीं करता है। हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता हैं, याद रखना, ये बहुत बड़ा तत्व है। वी आर नॉट ओनली ए मेटेरियलिस्टिक बॉडी, और जड़ शरीर तो हम मात्र कतई नहीं, हम चैतन्यपूर्ण सत्ता है। हमारा शरीर भी चेतना युक्त है। इसमें आत्मा की उपस्थिति से, प्राणों की उपस्थिति से चैतन्यता आ जाती है। तो हम एक जीवंत सत्ता हैं। तो जो जीवंत औषधियाँ, ताज़ा जड़ी बूटियाँ जो लाभ करती हैं, जैसे मैंने कहा एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, अर्थराइटिस में भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंड और पपीता के पत्तों का रस, जो एलोवेरा, वीटग्रास, जो फायदा जीवंत चीज़ें करेगी। अब हीमोग्लोबिन कम है तो वीटग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर, चुकंदर जो फ़ायदा करेगा। बाकी ये तमाम तरह की जो गोलियां फाँकते रहते हैं, इंजेक्शन ठोकते रहते हैं आयरन के, ये वो लाभ नहीं करेगा। तो शरीर को जड़ मान के ट्रीट करना ये एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण, बहुत ही एक अविवेकपूर्ण कृत्य है। इससे बचना पड़ेगा मेरी बहन। तो जोड़ों में दर्द अब किसी को नहीं रहेगा। दही चाचनी बोचा टमाटर न खाएं, ये ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी।